मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अच्छी पहल शुरू की है। स्कूली बच्चों को उन्होंने प्रेरक कहानियां सुनाना शुरू कर दी है। रेडियो स्कूल कार्यक्रम के द्वारा ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो के जरिए जो है प्रेरक कहानी सुनाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाभारत की कहानी सुनाई और बच्चों को बताया कि अर्जुन के चिड़िया के आँख पर निशाना मारने किस तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये प्रेरक कहानी छात्र छात्राओं को सुनाई। बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने लक्ष्य रखने के दिशा निर्देश भी दिए। साथ में ये पढ़ाई जो है लगातार 14 अप्रैल तक रेडियो के जरिए कराई जाएगी। इस तरीके की जानकारी भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी और कहा कि बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पर ही अपनी पढ़ाई को करें। इसको लेकर सरकार तमाम तरीके के प्रावधान कर रही है, तमाम तरीके के कार्यक्रम चला रही है और इसी के तहत रेडियो स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाभारत की कहानी बच्चों को सुनाई। 11 से 12 बजे तक ये कहानी सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों को रेडियो के जरिए सुना रहे हैं। इसके अलावा 14 अप्रैल तक जो है रेडियो के जरिए पढ़ाई भी कराई जाएगी। पहली से 8वीं के बच्चों को ये पढ़ाई कराई जाएगी। व्हाट्सएप के जरिए वीडियो बनाकर बच्चों की क्लास ली जाएगी। वीडियो ये अभिभावकों को भेजे जाएंगे। साथ में 5 से 10 मिनट के ये वीडियो होंगे जिनमें रोचक कहानियों के साथ तमाम तरीके की पहली से 8वीं की जो पढ़ाई है, जिसमें तमाम विषय हैं, उसको लेकर ये जानकारी भेजी जाएगी। रेडियो के जरिए भी ये पढ़ाई कराई जाएगी। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो अभिभावक हैं उनसे ये अपील की है कि वो बच्चों को घर में ही पढ़ाई कराए जब तक ये स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है। तमाम सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके की दिक्कत बच्चों को ना हो और आम जनता को ना हो। न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें और घर में सुरक्षित रहें। इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण के चलते ये देश के 16 हॉट स्पॉट में शामिल हो गया है। 19 मरीजों की आई पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद इंदौर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 63 हो गई है। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर संभाग के आयुक्त आकाश त्रिपाठी के मुताबिक अभी आंकड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी सैंपल जांच में आए हैं। उनमें 17 मरीजों की रिपोर्ट पहले आई थी और उसके बाद 19 मरीज संक्रमित पाए गए हैं और ये आंकड़ा 200 तक पहुंच सकता है। इंदौर में 625 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। 7 दिन तक लॉकडाउन में ऐसी ही सख्ती जारी रहेगी। किराना सब्जी और दूध की दुकानें नहीं खुलेंगी। दूध 8 से 10 बजे के बीच घर पर पहुंच जाएगा। मंगल व बुधवार देर रात एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट जारी की, उसमें 3, 5 और 8 साल के 3 बच्चे भी शामिल हैं। खजराना के तंजीम नगर के एक घर के 9 सदस्य भी संक्रमित मिले। इनमें 3 साल से 45 साल तक की उम्र के लोग हैं। इस परिवार के एक बुजुर्ग पहले से ही संक्रमित के कारण अस्पताल में भर्ती है। इस परिवार को भी आइसोलेट किया जा चुका है। इसके अलावा एक टीआई की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इंदौर में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 7 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। साथ ही अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी तैनात की जाएंगी। हम भी नागरिकों से अपील करते हैं कि वो भी लॉकडाउन का पालन करें। राजधानी भोपाल की कोच फैक्ट्री में आइसोलेशन कोच बनकर तैयार हैं। जिस तरीके से आदेश रेलवे के द्वारा दिए गए थे, उसके बाद इसी कोच फैक्ट्री के अंदर जो है लगातार 40 कोच को तैयार किया गया है। आइसोलेशन कोच जो है बनकर तैयार हैं और इन्हीं कोचों को जो है रेलवे के आदेश पर अलग अलग स्थानों पर भेजने का काम किया जाएगा। एक कोच में 10 व्यक्तियों को आइसोलेट करने की व्यवस्था है और इस कोच में तमाम वो व्यवस्थाएं दी गई हैं जो अस्पताल के अंदर आइसोलेशन कोच के अंदर दी जाती है। ऑक्सीजन से लेकर डॉक्टरों के रुकने की व्यवस्था, नर्सिंग स्टाफ के रुकने की व्यवस्था भी इस कोच के अंदर की गई है। तमाम कोच बनकर तैयार है और उसके बाद रेलवे विभाग ने जो आदेश जो दिया है उसके तहत अब अस्पताल में जो बनने वाला सामान है उसको अब इस कोच फैक्ट्री के अंदर बनाया जा रहा है। तो तमाम जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसके बाद रेलवे कोच फैक्ट्री के अंदर तमाम कोच बनकर तैयार है। उसके बाद अब जो नया टास्क जो रेलवे के अधिकारियों के द्वारा रेलवे कोच फैक्ट्री के प्रबंधन को दिया गया, उसके बाद तमाम अस्पतालों में जो आवश्यक वस्तुओं को लेकर जो सामान की ज़रूरत पड़ती है उस सामान को बनाने का काम फिलहाल यहाँ पर जारी है। आगरमालवा जिले में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन और सख्त हुआ है। कलेक्टर संजय कुमार ने नया आदेश जारी करते हुए जरूरी सामानों की खरीदी के लिए 8-in-1 फार्मूला लागू किया है। इस फार्मूले के तहत
अब ज़रूरी सामानों के लिए एक दिन महिलाएं तो एक दिन पुरुष खरीदी के लिए बाजार में निकलेंगे। 1 अप्रैल से लागू इस आदेश के तहत विषम संख्या वाले दिनों में केवल महिलाएं बाज़ारों में निकलेगी, तो वहीं सम संख्या वाले दिनों में पुरुष ही बाज़ार में निकल सकेंगे। जैसे कि 1, 3, 5 तारीखों को महिलाएं बाज़ारों में निकलेगी, तो वहीं 2, 4, 6 जैसी संख्या वाले दिनों में पुरुष बाज़ार में खरीदारी करने के लिए निकल सकेंगे। इन दिनों में केवल आवश्यक सामग्री की दुकानें ही, किराना, सब्जी, दूध, डेयरी की दुकानें ही खुली रहेगी। प्रशासन ने सख्ती करते हुए जो पहले ये दुकानें सुबह 10 से 4 बजे तक खुलती थी, इनका समय भी कम किया है। अब ये दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेगी। इसके अलावा मेडिकल, गैस, पेट्रोल पंप पर भी पाबंदी लगाते हुए सुबह इन्हें 10 से 4 बजे तक ही खुला रखा जाएगा। रविवार को पूरी तरह सभी व्यवसाय बंद रखी जाएंगी, केवल मेडिकल की दुकानें ही खुली रहेगी। दिल्ली मरकज से श्योपुर में भी 3 युवा आए हैं, जिसकी जानकारी दिल्ली प्रशासन द्वारा श्योपुर प्रशासन को दी गई है। इसके बाद श्योपुर में हड़कंप की स्थिति मच गई और प्रशासन द्वारा आनंद फानन में तत्काल युवकों के घर पर पहुंचकर उनका चेकअप कराया है और उन्हें घर पर रहने की हिदायत दी है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों और बड़े शहरों से लौट रहे लोगों को रखने के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, छात्रावास और पंचायत भवनों को क्वारंटाइन के लिए चयन किया गया है, जिनमें 150 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि इन क्वारंटाइन भवनों में व्यवस्था के इंतजामात नहीं है। इस वजह से कई लोग परेशान होकर के अपने घर भाग गए हैं, जिसे लेकर इन इलाकों में भी हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासन भागने वाले लोगों को पकड़कर दोबारा क्वारंटाइन हॉल में रखने की व्यवस्था में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 आप लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग घरों पर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के धरगांव के एक व्यक्ति की 3 दिन पहले इंदौर में मौत होने के बाद उसका जो टेस्ट हुआ और टेस्ट में पॉजिटिव कोरोना आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप बन गया है। जो धरगांव है उसके आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा सख्त तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। एहतियात बरता जा रहा है। 29 मार्च को जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को इंदौर रेफ़र किया गया था, संदिग्ध हालातों में रेफ़र किया गया था। इस दौरान उसकी इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद जब ये पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया है, एहतियात बरता जा रहा है। यहाँ तक कि उसके जो परिजन हैं उनके भी सैंपल कर लिए गए हैं। जो ग्रामीण हैं उनको पूरी तरीके से सभी लोगों की जाँच की जा रही है। प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से एहतियात बरता जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में ही रहें। पहला केस खरगोन जिले में कोरोना का पॉजिटिव आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप है। लोग सतर्क हो गए हैं। घर में लॉकडाउन लगातार करने की अपील की जा रही है। ग्वालियर में आज से 2 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन है। इस दौरान सिर्फ सुबह के वक्त दूध और सब्जी की दुकानें खुली, जबकि पूरा शहर ताले में कैद रहा। पुलिस करीब 1200 जवानों के साथ लॉकडाउन को सफल बनाने में सड़कों पर तैनात है। इंदौर में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद ग्वालियर जिले में आज से 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है। सुबह 9 बजे तक सब्जी और दूध की दुकानें खुली रही। वहीं लॉकडाउन के चलते पूरा शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। शहर में 38 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। लगभग 1200 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 41 पेट्रोल पार्टियां लॉकडाउन पर पूरी तरह से नज़र रख रही है। वहीं 5 गिरफ्तारी पार्टियां भी जिले भर में घूम रही है, जो बेवजह घूमने वाले लोगों को गिरफ्तार कर हवालात में पहुंचा रही है। गौरतलब है कि ग्वालियर जिले में कोरोना के अब तक करीब 93 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें 40 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें सिर्फ एक ही कोरोना पॉजिटिव का मरीज मिला है। बाकी सभी लोगों की हालत ठीक है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर करीब 619 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है। वहीं अवाड़पुरा जमात में मिले 11 लोगों को भी आइसोलेशन में रखा है, जिन पर डॉक्टर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान निजी अस्पतालों के साथ ही करीब 50 मेडिकल खुले रहेंगे। साथ ही लोगों की ज़रूरत का सामान होम डिलीवरी के जरिए मुहैया कराया जाएगा। हमारी आप सभी लोगों से अपील है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना को हराना है तो घर में रहना है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए झाबुआ जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी घर पहुंच सेवा रहेगी। इसके पहले प्रशासन ने झाबुआ के लोगों को सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक सामान खरीदने की छूट दी थी, लेकिन देखने में आ रहा था कि इस छूट का लोग फ़ायदा उठा रहे थे और बेवजह घर से सड़कों पर निकल रहे थे और बाज़ार में भीड़ भाड़ कर रहे थे। लगातार समझाइश के बाद, अपील के बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं थे। लोगों से बार बार अपील की जा रही थी कि वे अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से वाहन लेकर ना निकलें और अगर ज़रूरी भी हो तो केवल एक घर से एक परिवार ही सामान खरीदने बाजार में निकलें। प्रशासन की लगातार अपील के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे और 6 से सुबह 10 के बीच में जो छूट दी हुई थी उसमें भारी भीड़ बाजार में देखने को मिल रही थी। यही वजह रही कि अब जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े और पूरे जिले में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा रहेगी। जिला प्रशासन ने किराना दुकानदारों, मेडिकल दुकानदारों की सूची बनाई है। लोग अपने ज़रूरी सामान की जो सूची इन तक पहुंचाकर अपना सामान घर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा फल और सब्जी की दुकानें को लगातार जो पिकअप वाहन है उनमें भरकर हर मोहल्ले में पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग घर से बाहर ना निकले और उनके मोहल्ले में ही वे फल सब्जी की खरीदारी कर लें। जिले में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके साथ ही जिले की सीमा गुजरात और राजस्थान से लगी हुई है। इन दोनों राज्यों की सीमा को भी प्रशासन ने सील कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान 24 घंटे पुलिसकर्मी लोगों की सेवा में तैनात हैं, तो वहीं महिला आरक्षक ड्यूटी के बाद लोगों को मास्क तैयार कर रही है। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान पुलिस हर समय लोगों की मदद के लिए तत्पर है। सड़कों से लेकर चौराहों तक पुलिस ड्यूटी कर रही है। ड्यूटी पूरी कर सागर की महिला आरक्षक सृष्टि स्रोतिया जनसेवा देखने को मिली है, जहां पर ड्यूटी करने के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए घर पर मास्क तैयार कर रही हैं। सृष्टि स्रोतिया तैयार कर मास्क को ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के साथ जरूरतमंद लोग और गरीबों के लिए बांट रही हैं। आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। महिला आरक्षक का ड्यूटी की थकान के बाद घर जाकर मास्क बनाना वाकई सराहनीय कदम है। कोरोना संक्रमण से लड़ने की संकट की इस घड़ी में जो कोरोना योद्धा हैं वो एक मिसाल जो है समाज में पेश कर रहे हैं। हम इस वक्त सिविल लाइन से मौजूद है, जहां पर समूह के कुछ लोग जो हैं, सामाजिक लोग जो हैं, वो एकाएक कर रोजाना प्रतिदिन सुबह से ही 7 बजे से खाना बनाने के काम में जुट जाते हैं। और ये योद्धा से कम नहीं है, क्योंकि समाज में जो बेसहारा हैं, जिन्हें जरूरत है, न केवल ये सब आम लोगों को बल्कि आम जनता को के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी मदद करते हैं। जो भी पुलिसकर्मी सतत रूप से दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें भी भोजन के पैकेट्स यहीं से वितरित किए जा रहे हैं। और न केवल पुलिसकर्मी बल्कि जो सफाई कर्मी हैं नगर निगम के, उन्हें भी भोजन यहीं से जाता है। तो बेशक ये कार्य ऐसे हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। और बेशक संकट की इस घड़ी में तमाम जितने भी हाथ आगे आ रहे हैं उन्हें जिला प्रशासन भी सहयोग दे ही रहा है और प्रशासन के सहयोगी ये भी कहे जा रहे हैं। तो बेशक ये भी वो कोरोना योद्धा हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं। डॉक्टर्स तो हैं ही जो इस महामारी से लड़ने के मरीजों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन ये भी उनसे कम नहीं है। आम जो बेसहारा लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कि बाहर प्रदेशों से आए हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उन्हें भी भोजन के पैकेट यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। अमूमन अब तक 1000 पैकेट्स जो है वो खाना यहाँ से जा चुका है और प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का ये सिलसिला है जो कि यहाँ पर खाना बनाने का चलता है। तमाम जो वाहन है प्रशासन के, नगर निगम के, वो भी जुटे हुए जो इन पैकेट्स को यहाँ से ले जाते हैं। तो वाकई एक काबिल तारीफ जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। कमलेश अग्रवाल जी और तमाम जो साथी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए और उनके सहयोग से ही जो तो पूरा कार्य है वो सतत रूप से आगामी दिनों तक चलता रहेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेशवासियों को खाने पीने के लिए किसी तरीके की दिक्कत न हो, उसके लिए सरकार द्वारा 2 महीने का राशन बीपीएल कार्ड वालों को मुफ्त बांटा जा रहा है। इसके अलावा जो लोग भी जिनके पास राशन की समस्या होगी उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। आज से राशन बांटने की जो है शुरुआत की गई है, जिसके कारण से थोड़ी भीड़ जरूर बढ़ी है, लेकिन बाकायदा इन सोसाइटियों के बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखा जा रहा है। लोगों के लिए 1-1 मीटर दूरी में जो है सर्कल बनाया गया और उस सर्कल के अंदर ही लोगों को खड़े होकर राशन लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना है। इसके अलावा ये भी किया गया है व्यवस्था कि सभी को टोकन दे दिया गया है ताकि किसी तरीके की भीड़ भाड़ ना हो और अपने टोकन नंबर के हिसाब से लोग राशन ले सकें। अब देखना होगा कि सरकार के इस प्रयासों से गरीबों के घरों में मुफ्त में चावल जरूर पहुंच जाएगा और ये राशन पहुंच जाने से जाहिर तौर पर उनके सामने कम से कम खाने पीने की समस्या नहीं होगी, ताकि वो इस लॉकडाउन की स्थिति में
सरवाइव कर पाएं, ऐसे परिवार जो है अपना परिवार पाल पाएं, उसके लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया है और उसके लिए जो है ये असर दिखाई भी दे रहा है। आज से राशन दुकानों के बाहर ये भीड़ जरूर लग रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।